मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरे करना शुरू कर दिए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 साल के अपने रेगुलर टेनोर और फिर उसके बाद 3 साल की एक्सटेंशन के बाद 29 नवंबर यानी इसी महीने की 29 तारीख को 2022 वो अपने ओहदे से सबकदोश होने जा रहे हैं। ये आमतौर पर होता ऐसे है कि जब किसी आर्मी चीफ ने रिटायर होना होता है तो उससे महीने 2 महीने पहले ही वो अपने अलविदाई दौरे शुरू कर देता है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से ऐसा अब ज़रा ताख़ीर से हुआ। बहरहाल उन्होंने अब तकरीबन जो 18 दिन है उन दिनों में उन्होंने उससे पहले ही अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। ये क्यों अनसर्टेनिटी रही और क्यों गैर यकीनी की कैफियत रही कि उन्होंने अपने अलविदाई दौरे नहीं किए, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि कुछ अरसा पहले इमरान खान की तरफ से एक बात कही थी। DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो उन्होंने इमरान खान पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए या उनसे जो गिले शिकवे किए, उनमें यह भी था कि इमरान खान साहब उन्हें न्यूट्रल कहते हैं, उन्हें जानवर कहते हैं, उन्हें यहाँ तक के गद्दार कहते हैं। लेकिन अगर आर्मी चीफ वाकई गद्दार हैं तो आखिर क्या वजूहात थी कि इमरान खान साहब कुछ अरसा पहले उन्हें ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये वो जुमला था कि जिस पर इमरान खान ने उसका बड़ा कूल होकर जवाब दिया और खुलकर जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि बेहतर है कि इस मौजू को रहने दिया जाए और मैं ना छेड़ूं, वरना अगर इसका सियाको सबाक बताया गया तो शायद ये आर्मी के लिए मुनासिब नहीं होगा, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ साहब के लिए मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने बाद में इस हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू भी की। बहरहाल उन्होंने छोटी सी बात ये बताई कि चूँकि वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि कहा जा रहा था, उन्होंने पैसिव वॉइस में से कहा जा रहा था कि नून लीग दूसरी तरफ से उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है। और जब ये बात कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे सामने आई, तो मैंने कहा जी कि आप इस रजीम चेंज का ऑपरेशन का हिस्सा ना बने, आप गवर्नमेंट को कंटिन्यू कर दें। आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। तो उसमें बाद में जो इजाफा हुआ या जो बात हुई वो ये थी कि ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन बहरहाल आमतौर पर आर्मी चीफ जब रिटायर होते हैं तो मुख्तलिफ जज्बात होते हैं। लेकिन हालिया आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट है, मैं समझता हूँ अभी भी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब ने कुछ अरसे पहले कहा था कि जो शहबाज शरीफ हैं उनको इख्तियार नहीं होना चाहिए, जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो एक रेगुलर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करें, क्योंकि वो इम्पोर्टेड हुकूमत हैं और वो एक साजिश के तहत हुकूमत में आए हैं। लिहाजा उन्होंने एक तजवीज़ पेश की थी कि आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए, और उसके लिए तरीक़ाकार उन्होंने ये इख्तियार करने के लिए कहा कि इन्हीं आर्मी चीफ को दूसरी मरतबा भी एक्सटेंशन दे दी जाए। तो इस एक्सटेंशन का अलबत्ता वो दौरानिया जो बता रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 4 महीने कह रहे थे, ताकि इतनी मुद्दत में रहें कि नई गवर्नमेंट जो ही कंटिन्यू करे तो नए आर्मी चीफ की फिर वो तैनाती कर दी जाए। इस पर उनका कहना था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हालिया दिनों में इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं और वो कहते हैं कि नहीं, आर्मी चीफ के हवाले से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि वो दावा करते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो ये हालिया लॉन्ग मार्च है इसका भी आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो नए इलेक्शन मांगने के लिए आए हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ से इवन नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बयान जारी किया कि इस जो सारी मशक की जा रही है, जो लॉन्ग मार्च का जो खेल खेला जा रहा है उनके ख्याल में, तो इसका बुनियादी मकसद आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अपने कंसर्न शो करना है। लेकिन वो कहते हैं कि इनके हाथ से चूंकि गेम निकल चुकी है और अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उन्होंने जो भी फैसला करना है वो करना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस कदर अहमियत इख्तियार कर जाती है। तो उसकी वजह मैं सबसे बड़ी बताऊं कि एक जो पाकिस्तान का जो सबसे पावरफुल इदारा है पाकिस्तान में, वो आर्मी है, और साफ ज़ाहिर उसकी आर्मी चीफ की जो तैनाती होती है वो अहम तरीन होती है। दूसरा, उसके जो एजेंसियाँ हैं उनका बहुत अमल दखल होता है। वो चूँकि कौमी सलामती की ज़ामिन है, लिहाजा वो
किसी भी सियासतदान को या सियासी पॉलिटिकल जो आंसर होते हैं उनको इजाज़त नहीं देती कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर कोई बात करें। लिहाजा उनको ना सिर्फ वो सनब करती हैं बल्कि उसके पेश की इक़दाम भी करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि जो भी हुकूमत आती है वो आर्मी की हिमायत हासिल करके हुकूमत में आने की कोशिश करती है। इसको थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो नवाज शरीफ साहब के बारे में है कि वो जनरल जिलानी की नर्सरी की पैदावार हैं। इमरान खान साहब उन पर अक्सर कहते हैं कि वो जनरल जिलानी के घर बनाते बनाते जनाब वज़ीर ख़जाना बने, बाद में वज़ीर आला बने और बाद में वज़ीर आज़म बन गए। अच्छा, इस पर ख़ुद इमरान खान पर जो इतराज़ किया जाता है वो भी यही किया जाता है कि इमरान खान दर हकीकत वो उनको जो लाने वाले हैं 2018 में वो आर्मी ही थी और वो आर्मी की बुनियाद पर ही वो इक़्तिदार में आए। यही वजह थी कि इमरान खान की हुकूमत आने से पहले ही जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी एहतजाजी कंपेन लॉन्च की और उसमें उन्होंने वो एक अक्सर जुमला होता था कि मुझे क्यों निकाला। तो उसमें वो इमरान खान को हिट नहीं किया करते थे बल्कि डायरेक्ट जनरल बाजवा साहब को हिट किया करते थे। लेकिन जनरल बाजवा साहब के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि उन्होंने उस वक्त अगर उनका कोई किरदार रहा होगा नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में निकालने में, लेकिन बहरहाल उन्होंने नून लीग की 5 साल की टर्म पूरी कराई थी। लेकिन उन्होंने अब जो अगर आर्मी ने ही अगर ऐसा किया है तो नवाज शरीफ को कंपेंसेट किया है इस सूरत में कि उन पर तमाम तर मुकदमात के बावजूद कि वो नाअहल हो गए, ना सिर्फ वो पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हुए एक जाली और फेक जनाब ब्लड रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, बल्कि वहाँ पर जाकर ना सिर्फ वो सियासत कर रहे हैं बल्कि उन्होंने बेटी को भी अपने पास बुला लिया है और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया है। तो कहा जाता है कि इमरान खान के बदले में कंपेंसेशन जो की गई है वो नून लीग के साथ की गई है। तो अब इस आर्मी चीफ साहब की सूरत हाल को देखा जाए तो एक तरफ माजी में नवाज शरीफ साहब उनसे खुश नहीं रहे, उनसे पीपल्स पार्टी खुश नहीं रही, उनसे JUI खुश नहीं रही। MQM अलबत्ता वाहिद जमात है जो इशारों पर चलती है और जैसे हुक्म दिया जाए वो बजा लाती है। उसकी वजह यह है कि कहा जाता है कि सिंध में जो उनको मैंडेट दिया जाता है वो साफ ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत होता है, लिहाजा वो उनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर होते हैं। अलबत्ता उसके बाद हालिया दौर में इमरान खान साहब इस हुकूमत से, इस ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट से शुरू में नाला नज़र आए और उन्होंने खुलकर बात की। लेकिन इमरान खान ने एक बहुत बड़ी सियासत की। उन्होंने ये किया कि उन्होंने अब हालिया इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि आर्मी लोग मुझे चाहते हैं कि मैं आर्मी के सामने खड़ा हो जाए और हमारी पार्टी आर्मी के सामने खड़ी हो जाए ताकि उसको तोड़ दिया जाए और तितर बितर कर दिया जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं आर्मी के सामने कभी खड़ा नहीं होऊंगा। अलबत्ता आर्मी के चंद अफसरान को उन्होंने ना सिर्फ हिट किया हुआ है बल्कि गुज़श्ता रोज़ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल फैसल नसीर को उन्होंने खुलकर नाम लिया। उन्होंने कहा ये फैसल वो शख्स है लोगों को कत्ल करा रहा है, फैसल वो शख्स है जो लोगों को नंगा कर रहा है। वो कह रहे हैं इनके खिलाफ मैं लाजमी खड़ा हूँगा। आम तौर पर कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिला ये है कि उनकी जो हुकूमत ख़त्म कराई गई वो इस्टेब्लिशमेंट के एक ख़ास सेगमेंट ने ख़त्म कराई और उसके लिए जो हैंडलर्स थे उनको जिनको इस्तेमाल किया गया वो लेफ्टिनेंट जनरल फैसल नसीर थे, जिन्होंने इस तमाम ऑपरेशन की ना सिर्फ डायरेक्ट निगरानी की बल्कि उसको सुपरवाइज भी किया और अंजाम तक भी पहुंचाया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आर्मी चीफ साहब की जो रिटायरमेंट हो रही है ऐसे तनाजुर में हो रही है कि उनसे दोनों पार्टियां खुश ना रहते हुए भी खामोश हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं कि आर्मी चीफ का रिटायरमेंट ख़त्म हो तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उनके होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे DGI ने और DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमें लाइफ टाइम एक्सटेंशन की जनाब ऑफ़र की थी। दूसरी तरफ इमरान खान भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। इनकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या वजह होती है कि जो भी हुक्मरान आता है उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है आर्मी के साथ, आर्मी चीफ के साथ ख़ास तौर पर, और फिर बाद में आपस में उनकी नहीं बनती। यही वजह है कि हर शख्स जोर लगा रहा है कि नया आने वाला जो आर्मी चीफ है वो उनकी फेवर का और उनके मिजाज का और उनके हवाले से अहम हो, उनकी काबिल कबूल हो। तो इमरान खान साहब ने अपनी निजी महफिलों में कहना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने गुज़श्ता 1-2 दिनों में जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे जनरल बाजवा ने डायरेक्ट कहा था कि आप बुज़दार साहब को उतारो, बल्कि
हफीज़ नियाज़ी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो इमरान खान साहब के कज़न हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बुज़दार को वज़ीर आला होने के बावजूद गिरफ्तार करने की जनाब प्लान बनाए जा रहे थे, और उसके सामने अगर कोई खड़ा था तो इमरान खान साहब खड़े थे। तो वो कहते हैं कि जनाब जब मुझे उन्होंने कहा कि आप बुज़दार को वज़ीर आला के तौर पर हटाओ, तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो वज़ीर आला सिंध रखा है मुराद अली शाह, ये बताएं कि कौन सी करप्शन ऐसी है जो उन्होंने नहीं की, आप उनको क्यों काबिल कबूल है। तो इससे अंदाज़ा हमें होता है कि आर्मी का जो और इस्टेब्लिशमेंट का जो ख़ास तौर पर इंटरफेरेंस है और जिसमें जो मुदाखलत है वो आम नहीं होती, छोटी मोटी नहीं होती, बल्कि इमरान खान साहब तो यहाँ भी तक कहते हैं कि मैं बज़ाहिर हुक्मरान था लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो मेरे बस में नहीं थे। और ख़ास तौर पर उन्हें जो सबसे बड़ा गिला है वो ये है कि जो उनका नैरेटिव था कि करप्ट लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पर लूट मार करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि जिनके हाथ में ये फैसला था उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। वो कहते हैं कि आर्मी ने, डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं कि आर्मी ने इन लोगों को सज़ा ही नहीं होने दी ताकि आइंदा के लिए हमारे यहाँ करप्शन का सिलसिला ख़त्म होता और करप्शन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन जो है वो अपने अरूज पर और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची। एक और बात भी मैं अर्ज कर दूं कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सटेंशन ये आर्मी चीफ और ख़ास तौर पर आर्मी की जो इंटरफेरेंस है वो किस हद तक होती है। इमरान खान साहब बताते हैं कि नज़ीर चौहान साहब, ये आप जानते हैं कि वो MP हैं जो PTI में शामिल थे, लेकिन वहाँ से वो मुनहरिफ हो गए थे और नून लीग में चले गए थे और उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा था और उसमें नाकाम हो गए थे लाहौर से। तो नज़ीर चौहान के हवाले से कहते हैं कि मुझे जब मैं वज़ीर आज़म था मुझे पता चला कि नज़ीर चौहान बहुत सारे गैर कानूनी कामों में, ख़ास तौर पर लैंड ग्रैबिंग के हवाले से वो मुलव्विस है और मैंने हुक्म दिया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कहते हैं कि 2-4 दिन गुजर गए तो नज़ीर चौहान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, अगरचे मैं बहैसियत वज़ीर आज़म हुक्म भी दे चुका था कि मेरा एक MP है, चूँकि वो गलत काम कर रहा है तो लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहते हैं बाद में मैंने जब फीडबैक लिया तो मुझे पता चला कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो ये वो सारे चीज़ें हैं, ये सारे मामलात हैं कि जिसकी वजह से आर्मी चीफ की तैनाती को पाकिस्तान में बहुत अहमियत दी जा रही है। बहरहाल ख़ुद आर्मी चीफ ने, चूँकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अलविदा कह दिया है तो साहब ज़ाहिर कौम भी उनको अलविदा कहेगी। और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गई जो पाक फ़ौज के हक़ में थी। तो ये कोटद्दू में, मर्दान में, बहावलपुर में और दूसरे लोगों में अगरचे थोड़े लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी एक भरपूर किस्म की कैंपेन की गई और इवन अखबारात से भी कहा गया कि आप इनको अच्छे अंदाज में शाये करें। तो ये वजह थी कि साहब ज़ाहिर आर्मी चीफ जाते हुए अपना जो इमेज है वो थोड़ा सा बेहतर बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जा रहे हैं और अब फैसला चंद दिनों में हो जाएगा कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो आज की गुफ्तगू में आर्मी चीफ की अहमियत और हुकूमत से होने वाले जो मुख्तलिफ तज़ादात हैं और उनसे तसादुम है उसकी कुछ वजूहात मैंने बयान करने की कोशिश की। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और नए वीलॉग में। मुझे और मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।